BHEL इस देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सदैव नई तकनीकी विकसित करने में तत्पर रहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भेल के अनुसंधान एवं विकास प्रभाग ने उच्च राख वाले भारतीय कोयले को मिथेनॉल में परिवर्तित करने का संयंत्र लगाया है। इस संयंत्र की संपूर्ण तकनीकी BHEL में ही विकसित की गई है। इस संयंत्र से बने मिथेनॉल को पेट्रोल में मिश्रित करके वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है और इससे कई प्रकार के दूसरे रसायन भी बनाए जा सकते हैं। इस तकनीक के उपयोग से भारत अपने देश में उपलब्ध कोयले का भी उपभोग कर पाएगा। यह हमारा गैसिफिकेशन संयंत्र है। यह फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी यानी तकनीक पर आधारित है। विश्व स्तर पर 3 प्रकार के गैसिफिकेशन तकनीकी यूज़ होती हैं, जो कि हैं फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन, फिक्स्ड बेड गैसिफिकेशन और एंट्रेन्ड बेड गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन तकनीकी का चुनाव ईंधन की विशेषताओं पर निर्भर करता है। भारतीय उच्च राख वाले कोयले के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन ही है। हमारे इस संयंत्र में हम 3 बार के डिज़ाइन प्रेशर पर 1 टन प्रतिदिन कोयले का संसाधन कर सकते हैं और इससे सिनगैस को बना सकते हैं। इस तकनीकी में औसत तापमान गैसिफिकेशन का 950 डिग्री सेल्सियस से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस प्लांट में कई प्रकार के ईंधन जैसे कि कोयला, बायोमास, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, लिग्नाइट और पेटकोक को भी संसाधित किया जा सकता है। यह सिनगैस टू मिथेनॉल संयंत्र है। इसमें गैसीफायर से आने वाली सिनगैस, जिसे संश्लेषित गैस भी कहते हैं, उसका अनुकूलन और शुद्धिकरण किया जाता है इस प्रकार से ताकि वह मिथेनॉल रिएक्टर की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित हो जाए। सिनगैस में मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य अनावश्यक पदार्थ और प्रदूषक भी होते हैं, जैसे अमोनिया, कार्बोनिल सल्फाइड, H2S और धूल के कण। ये अनावश्यक और प्रदूषक पदार्थ मिथेनॉल रिएक्टर में उपस्थित उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट के लिए हानिकारक होते हैं और उसकी प्रभावशीलता को कम करते हैं। इसीलिए इस संयंत्र में गैस को इस प्रकार अनुकूलित किया जाता है ताकि वह उत्प्रेरक की प्रभावशीलता को कम ना करें और मिथेनॉल का उत्पादन अच्छी तरीके से हो सके। 5वें मॉड्यूल में मिथेनॉल का उत्पादन होता है और 6वें मॉड्यूल में उसका शुद्धिकरण होता है। यह टैंक 601 है। मॉड्यूल 6 में शोधित मिथेनॉल इस टैंक में आकर एकत्रित होता है। यह हमारा अंतिम उत्पाद है और यहाँ पर एकत्रित मिथेनॉल की शुद्धता 99% से ज़्यादा होती है। मैं आपको एक सैंपल भी कलेक्ट करके दिखाऊंगा। यह एकदम क्लियर यानी ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। शुद्ध मिथेनॉल का परीक्षण उसकी गंध और उसके बाष्पीकरण से कर सकते हैं। इसका प्रयोगशाला में हम इसका परीक्षण गैस क्रोमेटोग्राफ की सहायता से करते हैं और यह चेक करते हैं कि इसकी शुद्धता कितनी है। BHEL ने स्वदेशी तकनीक से बने इस कोल टू मिथेनॉल प्लांट की स्थापना और प्रदर्शन से अत्यधिक अनुभव अर्जित किया है। BHEL को उच्च राख वाले भारतीय कोयले के गैसिफिकेशन में 3 दशकों का अनुभव है तथा व्यापारिक स्तर के कोयला ताप विद्युत संयंत्रों की आपूर्ति में 5 दशकों का अनुभव है। इस पृष्ठभूमि के साथ एवं निर्माण इकाइयों में उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ BHEL निस्संदेह रूप से व्यापारिक स्तर के कोल टू मिथेनॉल संयंत्र एवं कोल टू केमिकल संयंत्रों की आपूर्ति कर सकता है। इन व्यापारिक संयंत्रों की स्थापना से भारत में कोयले का एक संसाधन के रूप में बेहतर उपयोग भी हो सकेगा और पेट्रोलियम उत्पादों, नेचुरल गैस और बाकी के कई और रसायनों का भी आयात कम होगा। इन संयंत्रों की स्थापना से हम भारत को और आत्मनिर्भर बना सकेंगे। धन्यवाद।